एंड दैट्स इट। और ये सच है, ये सच है कि मैंने इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे भी बड़े सपने हैं, मुझे भी ऐसा कुछ करने का है, मुझे भी 1,30,000 का सीलिंग टच करने का है, इसीलिए ज्वाइन किया। ये सब बताने का नॉलेज, सक्सेस ट्रायंगल। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं नॉलेज एंड स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। नॉलेज में ये सारे नॉलेज एंड स्किल्स में एंड एटीट्यूड, ये सारे के सारे एटीट्यूड में हम लोगों को एक ही बात याद रखना है सक्सेस ट्रायंगल में, कि ट्रायंगल का साइज नॉलेज का, स्किल्स का, एटीट्यूड का कंटिन्यूअसली बढ़ते रहना चाहिए। नॉलेज जितना ज्यादा, नॉलेज जितना ज्यादा कामयाबी उतना ज्यादा, स्किल्स जितना ज्यादा कामयाबी उतना ज्यादा, एटीट्यूड जितना बढ़िया कामयाबी उतना ज्यादा। आपका सक्सेस ट्रायंगल का साइज जितना ज्यादा आपका कामयाबी उतना ज्यादा। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ऐसा है, नॉलेज आरएमपी के बारे में, नेटवर्क के बारे में, कंपनी के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत कम है। दूसरा, स्किल बहुत कम है, एटीट्यूड बहुत कम है। ये तीनों जब कम हो जाते हैं वो टाइम पे प्रॉब्लम आता है। एक बात याद रखो, आरएमपी में खास करके आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद आपके अंडर में 2 लोग आ जाएंगे, वो दोनों काम करने लगेंगे, वो दोनों 4 लोगों को लेके आएंगे, वो चारों 8 लोगों को लेके आएंगे। उसके बाद एक साइड बढ़ता जाएगा, दूसरा साइड नहीं बढ़ता जाएगा, एक साइड बढ़ता जाएगा, दूसरा साइड नहीं बढ़ता जाएगा। ये प्रॉब्लम हर आदमी को आने वाला है, हर आदमी को आने वाला है। अब जिस साइड में आगे नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, वहां का आपका डाउनलाइन, वहां के आपके भाई लोग आपको फोन करते रहेंगे, सर आज मैं गया, मैंने आपको आदमी को मैंने पटाया, उसने ऐसा बोला, मैं अभी क्या करूं। सुबह सुबह फोन आएगा, रात को 11 बजे फोन आएगा, रात को 12 बजे फोन आएगा, सुबह 6 बजे फोन आएगा, सुबह 5 बजे फोन आएगा। सोने नहीं देंगे, जागने नहीं देंगे। जिस दिन अपने डाउनलाइन के साथ बातचीत में जरा सा भी आपने गड़बड़ी किया, सुबह 6 बजे उठाया बोल के गुस्सा किया, रात को 11 बजे फोन किया बोल के फोन नहीं उठाया, उस दिन से डाउनलाइन का पतन चालू हो जाएगा। लीडरशिप बिजनेस है दोस्तों। वो फोन आते वक्त ना उसको समझाने का, उसको संभालने का, वही तो हैचिंग है, वही हैचिंग है। उसको संभालना ही अपना बिजनेस है। एग्जैक्टली यही चीज करना आरएमपी नेटवर्क मार्केटिंग का अपना वसूल है। लीडरशिप हर दिन संभालना। Now there are 12 definite traps you must train yourself and your downline। 12 ट्रैप में जो हर आदमी नेटवर्क में फंसता ही है। आप सबके सब फंस चुके हैं और कुछ ये सामने जो बैठे हैं ये फंस के निकले। 12 ट्रैप में से सबसे पहला ट्रैप सुनना चाहेंगे तो बोलिए। पहला ट्रैप 2 मिनट प्रेजेंटेशन ट्रैप, 2 मिनट में समझाना ट्रैप। आप जिसको भी लाएंगे वो शॉर्ट में समझाने का कोशिश करेगा। जिसको लाओ वो सामने जाएगा प्रॉस्पेक्ट के। मतलब ओपन प्लान होता है आप लोगों का, एक जगह पर हॉल में बुलाते हैं, वहां पर समझाते हैं, वहां पर कितने लोग आते हैं? 300, 400, 200, 800 कभी कभी आते हैं। ये सबके सब आते हैं, बात को सुनते हैं। और वहां पर क्या होता है, एक आदमी 40 मिनट समझाता है, उसके बाद 17, 18, 20, 25, 40, 50 लोग आते हैं। वहां पर खड़े होकर लीडर लोग शेयरिंग करते हैं, मैंने इसीलिए ज्वाइन किया, मैंने इतना कमाया, वगैरह वगैरह। दिस इज ओपन प्लान, यस और नो? अब ये ओपन प्लान में आपको और एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। अगर कर रहे हैं तो बढ़िया है। ये बात ये है कि आपको किसी को समझाना नहीं है, ये बात समझाओ। क्योंकि ओपन प्लान में पूरी तरह कन्विंस हो जाएगा आदमी और उधर से बाहर जाएगा। बाहर जाके सबसे पहला जो करेगा, एक्साइट है ना, ज्वाइन करने का फैसला कर चुका है, पैसा नहीं है, पैसे का इंतजाम करेगा। और पैसे के इंतजाम करते करते घर जाते जाते अपना बाजू वाला दोस्त को, यार आज मैं गया था, कहां पर प्लान होता है अपना? हाँ, मलाड में गया था यार, क्या आइडिया है, क्या मस्त बात है, तेरे को तो कल आना ही पड़ेगा। बोला क्या है बताना। नहीं मैं बताऊंगा नहीं, मगर बढ़िया चीज है, बढ़िया। क्या है बताना। तो किसी को बोलेगा तो नहीं ना, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए। बोल के वो क्या करेगा, आरएमपी बोल के कंपनी है, 1 को लाने का, 2 को डालने का, उसके बाद 1,30,000। आपका जिम्मेदारी है दोस्तों, आपका जिम्मेदारी इससे रोकना। ये रुकने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर दो, ये रुकने वाला नहीं है। मगर एज लीडर्स आप इसको कम कर सकते हैं।
बहुत सारे लोगों को मरने से बचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को, सपनों को आप खत्म होने से पहले, ज्वाइन करने से पहले अपने आप को रोक सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट ट्रैप, 2 मिनट समझाने का ट्रैप। आप में से कितने लोगों ने ऐसा गलती शुरुआत में किया था? बोलिए आए, जोर से बोलो, नो प्रॉब्लम। हाँ, सब करते हैं, क्योंकि ये पहला ट्रैप है, खतरनाक ट्रैप है जाने का। और जिस जिसको आपने उस दिन समझाया वो सब के सब डेफिनेटली ज्वाइन नहीं किया होगा। ट्रैप नंबर 2, उससे खतरनाक ट्रैप, किसका है ये तुमको इंतजार। ये लड़का जाता है, अपनी लिस्ट बनाता है फैमिली का, दोस्तों का, और उनको जाके बोलता है बहुत बढ़िया प्लान, बहुत बढ़िया कंपनी, करोड़ों कमाने वाला, तुम आ जाओ। वो बोलता है नहीं यार, मैं सोचूंगा। तू सोचने का जरूरत नहीं है, तू आ जाना, मैं हूं, सब संभालूंगा। तू सिर्फ पैसा दे दे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं होते हुए फिक्र किस बात का। सबसे बड़ा गलती जिंदगी में कभी भी किसी को भी मैं हूं ना बोलने का नहीं। बाय चांस मैं हूं ना सुन के, मैं हूं ना सुन के आपके बाजू वाला या आपका चाचा का लड़का ज्वाइन कर लिया, अगला दिन तुम बोलोगे यार प्लान है, तू है ना, संभाल ले। नहीं नहीं, अपना बहुत बड़ा सा ये चल रहा है, वो चल, हर बात पर सारा जिंदगी तूने बोला था तू है। हर बात, पूरा जिंदगी आपको फंसा के रखेंगे, तोड़ के रखेंगे। कभी भी बोलने का नहीं, मैं हूं ना। क्या बोलने का कुछ टाइम के बाद बात करेंगे, कैसे बोलने का वो भी बात करें। नंबर 3, ट्रैप नंबर 3, जिसको बोलते हैं परिवार के बड़े सदस्य, एल्डर इन द फैमिली ट्रैप। बड़ा खतरनाक ट्रैप है। लड़का लोग, जवान लड़का लोग, 21 साल के, 22 साल के लड़की लोग, ये लोग नौकरी कर रहे हैं मगर पूरा पगार पप्पा को देते हैं। और खास करके लेडीज लोग, लेडीज लोगों का प्रॉब्लम है कि बहुत अच्छा लगा, हस्बैंड को पूछ के बताती हूं। ये सीधा प्लान सुनने को आते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। हस्बैंड या पप्पा या भैया या मामा या चाचा जिसके भी घर में रह रहे हैं, उनको जाके बता देते। क्या बताते हैं? हाँ? वो भी 2 मिनट 3 मिनट बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं बहुत बढ़िया है, 7,000 दीजिए, मैं कमा के आऊंगी। बोला क्या करेगी? बोला बहुत बढ़िया कंपनी है, वो दादर में बुलाया था, मलाड में बुलाया था, वहां पर लोगों ने था, बहुत सारे लोग आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग। अब परिवार का जो बड़ा होता है, वो हस्बैंड हो, कोई भी हस्बैंड हो। अब आप में से कितने लोग हस्बैंड हो? बोलिए इमेजिन करो आपकी बीवी शाम को घर वापस आई और बोलती है कि आज मैं एक प्रेजेंटेशन में गई थी और वहां पर 7,000 देने को बोले। ऐसे बोलती है तो नॉर्मली आदमी क्या बोलेगा? मैं संभालने के लिए हूं ना। ये एक डायलॉग है। और क्या? चुप। हाँ, ये एक दूसरा है। और क्या? हाँ, पागल हो गया। बराबर बोला यार, कौन बोला पागल हो गई क्या? तेरे को कुछ अक्ल नहीं है, तेरे को कुछ मालूम नहीं है, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, पता नहीं कौन से टपोरी दोस्तों लोगों के साथ घूमते रहती है, कल से बाहर जाना। अब मेरे को बताओ, ये औरत बेचारी ने किया क्या? वो गई मलाड में, प्लान अटेंड किया, उसको बहुत अच्छा लगा और बेचारा हस्बैंड या ससुर या बाप या किसी के सामने जुबान खोली। नेटवर्क मार्केटिंग में जुबान खोले तो खतरा है। क्या करना चाहिए? बताता हूं। मेरे को पूछिए सर क्या करना, जिसमें वापस आएंगे एक एक में। ट्रैप क्या है? पहले ये सब ट्रैप में फंसते हुए लोगों को आप देखते हो क्या? हाँ या ना?
अगर देखे हो तो बोलिए। आपके बहुत सारे डाउनलाइन इसमें फंसे हैं तो बोलिए। चौथा नंबर ट्रैप, ये सबसे समझदार दोस्त, मोस्ट इंटेलिजेंट फ्रेंड ट्रैप बोलते हैं, सबसे समझदार दोस्त। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका फ्रेंड सर्कल रहता है। वो फ्रेंड सर्कल में ऐसे दो चार रहते हैं जो कि बचपन से क्लास में फर्स्ट, इंजीनियरिंग में नंबर 1, ड्राइविंग में फास्ट, गाड़ी चलाने में सबसे बढ़िया, कंप्यूटर में उस्ताद, और ये आदमी दिल से मानता है कि ये बहुत समझदार है, ये जो भी करता है सही करता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के दोस्त होते हैं कि नहीं होते हैं? ये बेचारा मलाड में आके गेम सुन के सीधा जाके उसको 2 मिनट में बेचारा बोलता है कि ऐसा बढ़िया आइडिया आया, मैं क्या करूं ना। प्रोसेस ऐसा है, किसी भी आदमी को, आपको भी आरएमपी के बारे में अगर कोई 2 मिनट में समझाएगा, गारंटी मैं देता हूं ना ही बोले। यह बेचारा दोस्त जितने भी समझदार हो, उसका दिया हुआ डेटा से बोलेगा ऐसे बहुत आते हैं, तू तो आरएमपी को देखा, मैंने एमवे देखा है, उससे पहले क्वांटम देखा है, जापान लाइफ देखा है, गोल्ड क्वेस्ट देखा है, आरसीएम देखा है, ये देखा है, पीए देखा है, की देखा है, टी देखा है, इतने सारे कंपनियां तू तो पहला दे। ये सब आते हैं और ये सब आते रहेंगे। और तू यार, अब ये जो इंटेलिजेंट फ्रेंड ने ऐसा अगर बोला तो ये बेचारा अगले दिन से ठंडा। ट्रैप नंबर 5, पूछताछ करना, टेकिंग एडवाइस ट्रैप। ये कभी होता है, प्रोस्पेक्ट जो जिसको आपने बुलाया वो उतना भरोसे का लायक नहीं है, इसीलिए वो क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट आता है, वो ज्वाइन कर लेता है, या ज्वाइन करने से पहले प्रोस्पेक्ट जाके दूसरों को पूछने को जाता है। ये एक मैं गया था, आरएमपी के बारे में सुना है क्या? वो आदमी जिसको भी ये पूछता है वो बोलता हाँ मैंने सुना है, या ना मैंने ना सुना है। अगर वो सुना है तो क्या बोलेगा, ज्वाइन कर बोलेगा कि नहीं कर बोलेगा? नहीं कर, क्योंकि वो सुना है मगर ज्वाइन किया नहीं है, वो भी 2 मिनट का सुना है। अगर वो सुना नहीं है तो क्या बोलेगा? हाँ। यानी बिगेस्ट ट्रैप नंबर 5 इज पूछताछ करना। आरएमपी के बारे में कभी भी किसी को पूछताछ नहीं करना चाहिए। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं, दीज आर हैचिंग प्रोसेसेस। कल के बाद जो भी आ रहा है उनको ये सब समझा के बाहर भेजो। इट इज नॉट ए कॉन्फिडेंशियल बिजनेस, मगर ये बिजनेस जो है प्रोसेस के हिसाब से बराबर तरीके से ही समझाना चाहिए। 6, भर्ती करते जाना या रिक्रूटमेंट ट्रैप। जो दिखा, अभी कुछ लोग क्या बोलने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग बोलने में अच्छे नहीं होते। कुछ लोग क्या है, सेल्समैन पहले थे, कन्विंस करने में अच्छे रहते हैं। कुछ लोग क्या है, पहले कोई दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते थे, उनको ऑलरेडी नेटवर्क के बारे में बहुत सारे लोग मालूम, वहां पर बहुत सारे पहचान भी है। तो ये लोग क्या करते हैं, आरएमपी में आते हैं, पहला 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन भर्ती करते जाते, बोलते आजा बढ़िया कंपनी, आजा 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 आजा। ये भर्ती करने का सिलसिला 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने में एक दिन खत्म होता। खत्म होने के बाद ये लोगों को मालूम नहीं अभी करना क्या है, क्योंकि वो नीचे आगे बढ़ नहीं रहा है, और धीरे धीरे से चेक आना कम हो जाता है। चेक जैसा आना कम हो गया, ये पूरे की पूरे यूनिट दूसरे कंपनी में शिफ्ट करने के बारे में सोचता रहता है। भर्ती करना ट्रैप बोलते हैं। बहुत सारे समझदार दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में खेले हुए खिलाड़ी लोगों का चक्रव्यूह है। 7 नंबर ट्रैप, बहुत सोचना, टू मच ऑफ थिंकिंग ट्रैप। आते हैं, प्लान सुनते हैं, उसके बाद सोचने लगते हैं, बोलते हैं मैं सोचता हूं। अगला दिन फोन करो, मैं सोचता हूं, सोच के बताता हूं। अगला दिन फोन करो, सोच के मिलो, तो बोलते मैं अभी सोच रहा हूं। और जो आदमी सोच रहा है, वो अंडा के बारे में बोला था, याद है ना? अगर 15, 20, 25, 30 दिन अंडा को ऐसे छोड़ दिया तो क्या होगा? हाँ, सोच हमेशा छड़ जाता है। एंड कभी भी आदमी को सोचने के लिए छोड़ना मत। क्या करना चाहिए बाद में बात करते। नंबर 8, द जजमेंट अबाउट प्रोस्पेक्टिंग ट्रैप।
या दूसरों के बारे में नतीजे पर पहुंचने का ट्रैप। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये आरएमपी में आने के बाद सोचते किसको मैं प्रोस्पेक्टिंग करूं, किसको बुलाऊं, और उनके ना टेलीफोन डायरी है, मोबाइल में से ऐसा रहता है ना, मोबाइल में से निकालते इसको बुलाऊं, नहीं 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 ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ऐसा नतीजे पर पहुंच जाते। ये जो 50, 100, 150, 200, 250 का लिस्ट है, इसमें से ये खुद करीबन 75% निकाल देते। हाँ, अब क्या है, आरएमपी के बारे में ऐसा करना ही नहीं चाहिए, मगर ये लोग नतीजे पर पहुंचते हैं। ये इसके लिए ठीक नहीं, ये पैसे वाला है, ये समझदार है, ये आदमी नहीं कर सकता है, इसको बोलना नहीं आता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, किसी के भी बारे में नतीजे पर पहुंचना इज ए ट्रैप। नंबर 8, नंबर 9, जजमेंट अबाउट योरसेल्फ ट्रैप। खुद के बारे में नतीजे पर पहुंचने का ट्रैप। जजमेंट अबाउट योरसेल्फ क्या है? हम आते हैं, आरएमपी में बैठते हैं, प्लान सुनते हैं, उसके बाद अपने को लगता है ये मेरे लायक काम नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं क्या है, मैं ट्रेनर है, मैं ट्रेनर है, लोगों को मैं जानता हूं, आरएमपी में मैं ज्वाइन करूंगा तो पब्लिक क्या बोलेगा, मैं क्या टीचर है, मैं ये है, मैं वो है, मैं नहीं कर सकता, मेरे को बोलना नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। मेरे पास टाई नहीं है, इसलिए मेरे पास दाढ़ी नहीं है, देखो अभी पृथ्वीराज के पास दाढ़ी है, मेरे पास नहीं है। ये तो दाढ़ी वाला लोगों के लिए, वो बाकी से प्रशांत बहुत अच्छा बोलता है, मैं तो इतना बढ़िया खड़ा होकर इतना फास्ट घूम घूम कर ऐसा 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 मैं नहीं बोल सकता, यानी ये मेरा काम नहीं है। ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं, विच इज ए ट्रैप। समझ में आ रहा है तो बोलिए। नंबर 10, जजमेंट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग ट्रैप, या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नतीजे पर पहुंचने का खतरा या जाल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही ऐसा है। मेरा चाचा गया था, एमवे में गया था, वो फेल हो गया। मेरा दोस्त गया था, वो जापान लाइफ में गया था, उसका पैसा डूब गया। मेरा तीसरा फ्रेंड गोल्ड क्वेस्ट में गया था, वो भी बाइनरी था, उसका पैसा डूब गया। नेटवर्क मार्केटिंग ही डुबाने वाला चीज। ऐसे 3, 4, 5, 6 एक्सपीरियंस लेके लोग नतीजे पर पहुंच जाते हैं। दैट इज अगेन ए ट्रैप। नंबर 11, साइलेंस ट्रैप। साइलेंस ट्रैप। खामोशी बोलते हैं। आता है, ये ज्वाइन करने के बाद लड़का ज्वाइन किया, 2 दिन काम किया, 2 प्लान में 2-4 दोस्तों को लेके आया, एक को ज्वाइन किया, उसके बाद फोन उठा नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, किसी को बोल नहीं रहा, प्लान में आ नहीं रहा, सब कुछ बंद कर दिया। यह आदमी चुप हो गया, कुछ बोलता नहीं। हम लोग उसको मिलने को जाते हैं तो एक डायलॉग मारता, देख दूसरा कुछ भी बोल चलेगा, लास्ट एंड फाइनल, इग्नोर एंड अवॉइड ट्रैप। दूर भगाना ट्रैप। दूर भगाना ट्रैप। एक बार वो प्लान में आता है एंड मैंने बहुत सारे टाइम पे होता है ना, प्लान में लोग लेट कम आए या ज्यादा लोग नहीं आए, या समझाने वाला उतना इफेक्टिव नहीं था। अब अगर डेली प्लान होता है, डेली एक आदमी समझाता है, डेली आदमी उतना ही मोटिवेशन के साथ समझा पाएगा, बराबर होएगा, उसका गारंटी नहीं है। यह आदमी एक बार आता है, उसके बाद गलत नतीजे पर पहुंच जाता है, बोलता है अब ये दोस्त को मिला ना, ये मेरे को फंसाएगा, इससे बात किया ना, ये मेरे को फंसाएगा। उसके बाद वो अवॉइड करता रहता है और दूर भागता रहता है। ये 12 ट्रैप है दोस्तों। इस ट्रैप में आपके प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं, आए हैं और आते रहेंगे। कितने लोगों को ये ट्रैप्स, ये जाल सच्चा लग रहा है? बोलिए। कितने लोगों को डेली ऐसे बातें सामना करना पड़ता है? बोलिए। कितने लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए? बोलिए। 1 by 1 12 की 12 के सॉल्यूशन निकालते हैं। नंबर 1, 2 minute प्रेजेंटेशन ट्रैप।
या 2 मिनट में समझाना, ये सबसे खतरा और हर जगह पर यही होता है। ये ट्रैप को कैसे निकालेंगे, कोई भी बता सकता है मेरे को? कोई भी बता सकता? नहीं, जो प्लान में आया, जो प्लान में आ गया आदमी, उसको अपन क्या करेंगे? हाँ बोलिए ना बाबा। आदमी, आप मलाड में प्लान करते हो, आपका डाउनलाइन एक प्रोस्पेक्ट को लेके आया, वो आके सामने बैठा है, ये आदमी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो आके प्लान में बैठा है, उसका नाम अशोक है फॉर एग्जाम्पल। ये अशोक बोल के आदमी प्लान में बैठा है और उसको बहुत अच्छा लगा, ये बाहर जाके क्या करेगा? हाँ, 2 मिनट में समझाएगा। हर आदमी यही करने वाला। अब क्या आज के बाद ये हर आदमी से करने से बंद करवाने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या सिस्टम? उसको सिस्टम ही नहीं मालूम है, वो तो नया आदमी, वो तो प्रोस्पेक्ट है, वो पहली बार आरएमपी के बारे में सुनने को आया, पहली बार देख रहा है। और वो आदमी जाके डेफिनेटली बोलेगा, वो नहीं भी बोलेगा तो दोस्त लोग उसको बुलवाएंगे, जरा सा तो बोल, थोड़ा सा तो आइडिया दे, क्या है, किधर लेके जा रहा है, बोलेंगे कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? दैट्स व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लान के बाद आप में से कुछ लोग आते हैं जो शेयरिंग करते हैं, लीडर्स आते हैं, बोलते हैं मैंने आरएमपी में 6 महीने पहले ज्वाइन किया और पिछले महीने मेरे को 30,000 का चेक मिला, मैंने आरएमपी के बारे में करीबन 9 महीने पहले ज्वाइन किया, मैंने ऑलरेडी मर्सिडीज ने मारुति 800 खरीद चुका हूं। तीसरा बोलता है मैं आरएमपी 12 महीने पहले ज्वाइन किया, पिछले महीने में 17,000 कमाया, पिछले हफ्ता मेरा 40,000 का चेक आया, मैंने अभी क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो गाड़ी लिया। ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ या ना? ये जो डायलॉग बोलते हैं ना, ये डायलॉग बोलने वाले सीनियर्स लोगों को, आप सबके सब सीनियर्स बैठे हैं इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, मतलब 2-3 सीनियर्स जो है वहां पर जिम्मेदारी लीजिए। दोस्तों, मैंने जो सबसे बड़ा गलती किया, ऐसा अपना खुद का स्टोरी वहां बना के, या खुद का स्टोरी जो कि आपके बारे में सच भी हो सकता है, ऐसा जिसके साथ हुआ है वो बोलेंगे। मैं सबसे बड़ा गलती जो किया, मैं आरएमपी में आया और प्लान देखा, बहुत एक्साइट हो गया। आप में से कितने लोगों को अच्छा लगा? सब लोग बोलेंगे आए, बोलेंगे मेरे को भी अच्छा लगा। मैं सबसे बड़ा गलती यह किया, जाके दोस्तों को बोला। मैंने दोस्तों को बोला, जानते हैं हुआ क्या? मेरा दोस्त लोग जिन जिन को बोला पहला 3 दिन में, वो सब के सब मेरे को मिलना बंद कर दिया, मेरे को अवॉइड करना चालू किया। ऐसा होता है। आप में से कितने लोगों के दोस्त ऐसे जो असल बात नहीं करते हैं? बहुत सारे हैं ना, बात नहीं करते क्योंकि तुमने आरएमपी में बुलाया। 99% ऑफ टाइम ये आरएमपी में बुलाया इसलिए नहीं है, उनको आपने 2 मिनट में समझाया इसलिए। आप अगर आरएमपी को ओपन प्लान में ना बुलाते वो ये नहीं होता ना। अभी आप गलती ये मत करो कि आप किसी को भी समझाओ मत। अगर आपको समझाना है किसी दोस्त को, किसी भी दोस्त को समझाना है, तो उसको लेके ओपन प्लान में लाइए। इतना हर ओपन प्लान में लोगों को एडुकेट करना स्टार्ट करिए। नंबर 2, जो भी प्रोस्पेक्ट को ला रहा है उनको पहले से समझाने को बोलिए। नंबर 3, जो आदमी प्रोस्पेक्ट है, मतलब आपका जिसको आपका फ्रेंड ने लाया है, आपका डाउनलाइन ने लाया, वो प्लान खत्म होते होते उसके साथ जाके बाजू में बैठेगा, घर में जाने से पहले बैठेगा। वो जाके कैसा लगा पूछेगा, बोला अच्छा लगा, अब तू क्या करेगा पूछेगा, बोलेगा मैं ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूं। तो इमीडिएटली एक कागज लेके 4-5 चीज जो तुमको ध्यान रखना है। नंबर 1, किसी को भी समझाओ मत। नंबर 2, जिसको भी समझाना है उसको यहां लेके आओ। एक लिस्ट सबको देना। आपके डाउनलाइन में हर आदमी जो ज्वाइन कर रहा है उसको ये एजुकेशन मिलना जरूरी है। ये समझ में आ रहा है तो बोलिए क्यों ऐसा करना क्यों जरूरी है? ये सब करने के बाद क्या 2 मिनट में समझाना बंद होगा? मगर कम हो सकता है। अगर इफेक्टिवली समझाया तो बंद भी हो सकता है।
तो मैं आपको सीरीज से प्लान देता हूं। पहले शेयर करने वालों में से 2-4 लोग बोलेंगे, दूसरा जो मेन स्पीकर है वो 2 मिनट समझाएगा। आप दूसरा किसी को समझाओ मत, क्योंकि समझाने के लिए 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में ही पूरा समझाना चाहिए, ट्रेलर में मत समझाओ, ऐसा समझाएगा। तीसरा, आपका डाउनलाइन वो जाके समझाएगा। नंबर 4, आपके ग्रुप में एक रूल बनाओ कि कोई भी डाउनलाइन का गेस्ट विदाउट डाउनलाइन आना नहीं चाहिए। देयर इज अ रूल कॉल्ड, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम, एक प्रोसेस होता है, वो ये है कि डाउनलाइन को आने से पहले क्या क्या करना चाहिए, डाउनलाइन को जाने के बाद, प्लान के बाद क्या क्या करना चाहिए, उसका रूल है। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क में डाउनलाइन को तुम लाए, क्या क्या करना चाहिए। आज के मीटिंग में अगर कोई डाउनलाइन को लाया है और वो डाउनलाइन, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पर अंदर कहीं बैठा है, ओके, समझो कहीं अभी प्लान हो रहा है, ओपन प्लान हो रहा है, आप जरा सा उधर शिफ्ट हो जाओ, जरा सा आप इधर शिफ्ट हो जाओ। जैसे आया प्लान में, ओपन प्लान में, ये प्रोस्पेक्ट है, मैं डाउनलाइन है, मैं क्या करेगा, स्टार्टिंग में आके बैठ जा बोल के इसको कान में घुसा दे, वो देखना दाढ़ी वाला है ना, वो करीबन 1,30,000, वो पृथ्वीराज, बहुत पैसा कमाते हैं, इस आदमी को मैं मिलाऊंगा, सिर्फ हैंडशेक कर लेना और वो जो भी बोलता है सुन लेना। ऐसा स्टार्टिंग से उसको फीडबैक, अच्छा ये आएगा बोलेगा, ये जो भी लिखते जाने का, पेन भी, तुम भी पेन निकाल के लिखना चालू करो, उससे लिखवा। क्या है, स्टार्टिंग से हैचिंग चालू है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये सब के सब फीडबैक बाजू में बैठा हुआ प्रोस्पेक्ट को। और क्या है, जैसा प्लान खत्म हो गया, उसको लेके आने का, कौन था, हाँ यार जा उसको लेके आ जाने का। और क्या है, पहले से अगर ट्रेनिंग देके रखा है तो सब लोग लेके आएंगे, सभी डाउनलाइन अपने गेस्ट को लेके आएंगे अपने लीडर लोगों के पास, ओके। क्या यहां पर पूरा एक क्यू खड़ा है, 15-20 लोग, टाइम लगेगा मगर बात करेंगे उससे, फिक्र मत कर, मैं इंट्रोड्यूस करेंगे, बोल धीरे सब क्यों जा रहा है ना, ये लेके धीरे लेके जाने का, ये यहां से वहां लेके जाने को 15-20 मिनट। और लास्ट में क्या करने का, सर वो वहां पर पृथ्वी खड़ा हो जाओ, ओके, यहां पर 3-4 लोग खड़े हो जाओ, ऐसा आप लोग इनसे बात कर रहे हो, आप इनसे बात करते रहे, ओके, आप उनसे बात करते रहना, या ना, ये सब क्या है, इनको मैं मिलाने वाला। मैं पृथ्वीराज साहब को इशारा करना चाहता, सर 1 मिनट, आप मेरे को देखने का ही नहीं, आप उनसे ही बात करते, सर खत्म होने के बाद मैं आपको मिलाता हूं। अभी क्या है, प्रोग्रामिंग चालू है, और ये करते वक्त ना वो कागज के लिस्ट में रहता है, जो हम लीडरशिप ट्रेनिंग में सिखाते हैं, क्या करना चाहिए, वो कागज में लिखा रहता है कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को तुम 2 मिनट में समझाने का नहीं। ये बात करीबन 25 से 30 बार ये आदमी प्रोग्राम से, प्लान से बाहर जाने से पहले इसके दिमाग में जाना चाहिए, मगर 25 से 30 बार जो बोलेंगे वो इसके दिमाग में उतरेगा नहीं। लास्ट एंड फाइनल पृथ्वीराज बोलेंगे तब उतरेगा। बोलते सर आप बात करते रहोगे ना सर, उसके बाद सर मेरा दोस्त है, बहुत सॉफ्टवेयर में काम करता है सर, बहुत मतलब बड़े ड्रीम्स है सर, इसको भी गाड़ी लेने का है, ऐसा बोलता है। इतना चलो तुमको और एक जगह लेके जा, बोल के 2-4 और भी अपलाइन रहेंगे ना, उनसे भी एक बार मिला देने का। ये ऐसा क्या है, इस आदमी को पहला दिन से ही ये इंपॉर्टेंट आदमी है ये दिलाते रहने का, और हर आदमी से दूसरे कहीं भी तुम 2 मिनट में मत समझाओ, ये फीडबैक पूछा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। आपको वहां तक छोड़ू कि यहां से छोड़ दूं? अगर हर मीटिंग में इस कल्चर को कल से आप डेवलप करेंगे तो मैं दोस्तों आपको आज यहां पर सच्चा खड़ा हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने वादा कर रहा हूं, आपके ग्रुप में से कोई भी आदमी छोड़ के नहीं जाएगा। ये एक लेसन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगर यू नो अपलाइन को वहां पर क्या क्या करना चाहिए, तुमको वहां क्या क्या बातें करना चाहिए, और यू नो ये सवाल पूछते वक्त क्या करना चाहिए, कौन सा जवाब देना चाहिए, कैसा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, यू नो कभी भी इनको लेके अपलाइन के सामने यू नो आप सामने खड़े करेंगे, ये पृथ्वीराज साहब जो बताया था ना, ऐसा पहले पृथ्वीराज साहब के बारे में दो चार बोलने के बाद पृथ्वीराज बस 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 बोलेंगे, उसके बाद वो पृथ्वीराज दो डायलॉग मारेंगे, वो कौन सा दो डायलॉग होना चाहिए, और दूसरा अपलाइन भी वही बोलेगा, तीसरा अपलाइन भी वही बोलेगा, चौथा अपलाइन भी वही बोलेगा, उसके बाद बाहर लेके जाने का चाय पीने का, और चाय पीने के बाद समझा पूछने के लास्ट क्या समझ में आया, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, उसको तब तक समझ में आ गया, बोलेगा ये समझ में आया, बोला वेरी गुड, नहीं ये नहीं, मैं और कुछ पूछ रहा हूं, ये समझ में आया, नहीं 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 बहुत पैसा है, नहीं 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 गाड़ी खरीद सकते, नहीं नहीं क्या समझ में आया, वो 4-5 आइटम बोलने के बाद तुम बोलना देख ये सब बराबर है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो तुमको आज समझना है वो ये है कि तुमको समझाना, ये एक बात समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व, बाकी सबके सब इसका सॉल्यूशन में आएगा। समझ में आया तो बोलिए। नंबर 2, मैं हूं ना ट्रैप। लाइफ में कभी भी किसी को भी मैं हूं ना बोलने का नहीं, हम साथ में काम करेंगे। डायलॉग क्या है, हम साथ में काम करेंगे, मैं तुम जब चाहो साथ देने को तैयार हूं, साथ देने को तैयार हूं, मैं मगर नहीं हूं। मेक इट वेरी क्लियर टू एवरी डाउनलाइन, मैं नहीं हूं, मगर तुम अगर साथ में आते हो, तुम 2 कदम आते हो तो बाकी 2 कदम साथ में मैं चलूंगा, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। याद रखना, तुम्हारे बच्चे तुमको पैदा करना है, उसमें मेरा योगदान आ गया। कितने लोगों को समझ में आया बोलिए। नंबर 3, परिवार के बड़े सदस्य, एल्डर इन द फैमिली ट्रैप। परिवार के बड़े सदस्य, एल्डर इन द फैमिली ट्रैप में आप लोगों को ध्यान से देखना है। देयर इज यू नो हम लोग जब सेल्स करते हैं, संतोष नायर जी मेरे गुरु और मैं, हम लोग जब सेल्स का केपल पर एक वगैरह ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कॉल्ड स्पैनको। स्पैनको में सबसे पहला स्टेप होता है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग मतलब हर आदमी के बारे में सबसे पहले हम सस्पेक्ट करते हैं। स्टीफन कोवी बोलता है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में सबसे पहला रूल, बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, जो जो फ्यूचर में होने वाला है उसका पहले ध्यान दो। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बड़े ध्यान से सस्पेक्ट करो और बी प्रोएक्टिव, दोनों का मिलावट। सस्पेक्ट करो मतलब लड़का 18 साल का है, लड़का 19 साल का है, लड़का 20 का है, 21 का है, 22 का है, 23 का, 23 से कम वाला लड़का है तो याद रखो उसको पूछने का, आप नौकरी करते हो? और हाँ करता हूं। आप फैसला खुद करते हो कि पापा को पूछते हो, बड़े भाई को पूछते हो? बोला खुद करता हूं। यानी आपको अगर कल बाइक लेना है आप खुद लेके जाएंगे कि पापा को पूछेंगे? बोला मैं खुद लेके जाऊंगा। आपको अगर बिजनेस ज्वाइन करना है आप खुद करेंगे या आपको किसी को पूछना पड़ेगा? बोला मैं खुद करूंगा। खुद करूंगा, खुद करूंगा 4-5 बार बोला तो लास्ट में पूछने का, तो आपको क्या लगा? बोला हाँ मैं करूंगा। तो चल ठीक है अभी फॉर्म भर। जैसे आप फॉर्म भरो बोलेगा ना, ये बच्चा 19 साल का सीधा पलटी मारेगा। नहीं नो डैडी को जाके बोलना तो पड़ेगा एक बार। बोल तो वही तो मैं बोल रहा था। यू नो उधर जाके हम बोलेंगे देख बेटा आप डैडी को बोलेंगे चलेगा, मगर डैडी को कुछ मत समझाइए। ना आरएमपी बोलेंगे, ना नेटवर्क मार्केटिंग बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे एक बहुत अच्छा आइडिया मेरा दोस्त ने उसके ग्रुप में दिखाया, वो आइडिया आप भी सुनने को चलिए। बहुत अच्छा आइडिया है, आप भी सुनने को चलिए। आप अपने पप्पा को यहां लाएंगे, आप नहीं समझाएंगे। मेक इट वेरी वेरी क्लियर। साथ में हमेशा एज ए प्रोसेस अगर आप याद रखेंगे कि अपलाइन भी साथ में रहेगा, अपलाइन साथ में रहेगा तो अपलाइन को बोलेंगे इनके पप्पा को भी कल लेके आना। एक तीर
नंबर 2, औरत मंगलसूत्र दिखाई दे दिया, साड़ी पहनी है, आजकल बॉम्बे में मतलब जरूरत नहीं है, हाथ में भी मंगलसूत्र पहनते हैं, औरत दिखाई दे दिया तो समझ जाने का ये फैसला करने वाली नहीं, ये कर भी सकती है तो बेचारे को दबा के नहीं करने देंगे, मगर इतना भी डायनेमिक डेयरिंग है, मतलब तो बात अलग है, फिर भी लेडी है तो आप सस्पेक्ट कर लेना, ये हस्बैंड को पूछेगी, फादर इन लॉ को पूछेगी, ब्रदर को पूछेगी, फादर को पूछेगी, इतना खतरा समझ लेना, पूछेगी तो गई। तो पहले से लेडीज को ट्रेनिंग दे देना, मम्मी, आंटी, बहन, भाई जो भी है, आप किसी को भी पूछेंगे नहीं। आपको किसको पूछना पड़ेगा? हस्बैंड को। हस्बैंड को यहां लेके आइए, क्या बोल के लाएंगे वो ट्रेनिंग दे देना। आप बोल देना, यू नो, आप मेरे साथ नहीं आएंगे ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। इससे ऊपर और एक तीर है, वो बाद में यूज कर सकते हैं। आप नहीं आएंगे ना, मैं बात नहीं करूं। एक बार आके बात कर लीजिए, एक बार आइए ना बस, मगर लेट मत आइए, लेट में अलाउ नहीं करते। ऐसा बोल के औरत को एक ही ट्रेनिंग देने का कि बोलने का नहीं, लाने का, बोलने का नहीं, लाने। सब लोगों को गेम समझ में आ रहा है तो बोलिए। नंबर 5, सबसे समझदार दोस्त ट्रैप। सबसे समझदार दोस्त ट्रैप में भी मैं जरा सा स्पीड जाऊंगा, क्योंकि यहां पर भी बात वही होता है, यहां पर भी बात वही होता है। ये बात भी जितने भी समझदार है तो आरएमपी ज्वाइन करेगा, मगर समझदार को भी 2 मिनट में समझाएंगे तो आरएमपी ज्वाइन नहीं करेगा। तो समझदार को भी हम समझा देंगे कि आप 2 मिनट में मत समझाओ। नंबर 6, पूछताछ करना, एडवाइस टेकिंग ट्रैप। आवाज पीछे नहीं जा रहा, कितने लोगों को आवाज नहीं आ रहा है? बोलिए। अरे पहले से बोलने का ना। हाँ, और 5 मिनट बस, ठीक है, ओके। तो पूछताछ करने का ट्रैप में आप हमेशा ये ट्रेनिंग देते रहना। अगर आपको आपको चेस्ट में पेन आया, किसको पूछेंगे? डॉक्टर को पूछेंगे। डॉक्टर को क्यों? बराबर है ना, वो सही आदमी है। आपको अगर मकान बनाने का है तो किसको पूछेंगे? डॉक्टर को क्यों नहीं? अगर आपके साथ किसी ने गद्दारी किया, बिल्डिंग को कुछ उसने ये कर दिया, बिल्डिंग आपके मकान के अंदर आपका प्रॉपर्टी झड़प लिया, आप किससे बात करेंगे? लॉयर से क्यों? दीज आर द 3 क्वेश्चंस, ये ट्रैप से बाहर निकालने का 3 क्वेश्चन। चेस्ट पेन आया तो किसको पूछेंगे? हाँ, केस करने का है तो किसको पूछेंगे? बिल्डिंग बना तो किसको पूछेंगे? और ये सब जवाब जब देंगे तब आप उसको पूछेंगे, उसको क्यों? जब पूछेंगे तो वो बोलेगा वो डॉक्टर को इसीलिए क्योंकि वो सही अथॉरिटी है, इंजीनियर को इसीलिए क्योंकि इंजीनियर सही अथॉरिटी है, ऐसा बोलने के एडवोकेट को इसीलिए क्योंकि वो अथॉरिटी है। ऐसा बोलने के बाद आप उसको समझाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर पूछताछ करना है तो किसको करेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट। यहां पर है नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपर्ट बोल के आपके लीडर लोगों को, ये है एडवोकेट, डॉक्टर नेटवर्क मार्केटिंग का, ये है टॉप। ये जो बोलते हैं वो सुनिए, दूसरे को मालूम नहीं है। अगर आपको चेस्ट पेन आया और बाजू वाला आपका गार्डनर वो बोलता है कि ये दवा पी लो, पियोगे? नहीं पिएंगे, क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं है। ये समझा देना। समझ में आया तो बोलिए। भर्ती करते जाना ट्रैप, भर्ती करते जाना ट्रैप, भर्ती करते जाना ट्रैप। इसमें आज के बाद याद रखो, नेटवर्क मार्केटिंग ये भर्ती करने का बिजनेस नहीं है, अंदर करने का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस है लीडरशिप का। हर आदमी आपके अंडर में काम करेगा तो बिजनेस के पैसा आएगा। आदमी ज्वाइन करेगा पैसा नहीं आएगा, काम करेगा तो पैसा आएगा। काम कराने के लिए लगता है लीडरशिप ट्रेनिंग, और आप लोगों को लीडरशिप का ही ट्रेनिंग देना है, भर्ती करने का ट्रेनिंग नहीं। समझ में आया तो बोलिए हाँ या ना, एक फैसला कर लो। आज के हिसाब से हाँ या ना एक फैसला कर लो, ऐसा आप उसको आगे बढ़ाएंगे। नंबर 8, जजमेंट अबाउट प्रोस्पेक्टिंग ट्रैप। जजमेंट अबाउट प्रोस्पेक्टिंग ट्रैप में आपका अगर कभी भी ट्रेनिंग होता है, आप लोगों के बारे में ट्रेनिंग करते हैं, तो क्या करने का? प्रोस्पेक्टिंग के बारे में यह डायलॉग बोलने का कि अगर कल आपका शादी होगा, कल आपका शादी
शादीशुदा है या जो भी है, शादी में आप किस किस को बुलाएंगे वो लिस्ट बनाओ। नाउ यह लिस्ट में सभी को इनवाइट करना है। आपका अगर शादी नहीं, आप अगर मर गए तो आपके जन्नत में कौन कौन आएंगे वो सबका लिस्ट लिखिए। जस्ट दिस इज द प्रोस्पेक्ट लिस्ट। एंड इसमें किसी के बारे में भी नतीजे पर मत पहुंचो। जिसको करना है करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा, मर्जी उसकी। सो दैट इज द ब्यूटी अबाउट दिस। किसी के बारे में नतीजे पर मत पहुंचो, ऐसा हम कह लेंगे। नंबर 9, जजमेंट अबाउट योर सेल्फ ट्रैप। खुद के बारे में नतीजे पर पहुंचने का खतरा। कोई भी आदमी को इसका अधिकार नहीं कि खुद के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नतीजे पर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नतीजे पर पहुंचे। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं बहुत स्मार्ट हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में स्मार्टनेस नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्समैन गिरी नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में स्मार्टनेस, सेल्समैन गिरी, शानापन, मैं समझा सकता हूं, मैं स्मार्ट में ही हीरो हूं, अच्छा पब्लिक स्पीकिंग बोल सकता हूं, यह सब नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक कंप्लीटली अलग गेम है, जिस गेम में एक किस्म की लॉन्ग टर्म सोच, कमिटमेंट टू डाउनलाइन, लॉन्ग टर्म सोच, कमिटमेंट टू डाउनलाइन, हर डाउनलाइन का डेवलपमेंट का जिम्मेदारी यही एक चलेगा। आपके अंडर में 2 हैं, मगर आपके अंडर में 2 नहीं है, उनके अंडर में, जहां तक भी, क्योंकि आरएमपी में एक खास बात ऐसा है कि आरएमपी का खास बात, पूरे डाउनलाइन तक जितने भी हैं वो आपके डाउनलाइन ही है। कोई भी किधर भी ज्वाइन करता है, इट डायरेक्टली इफेक्ट्स योर इनकम। तो हर आदमी आपका डाउनलाइन, हर आदमी आपका डायरेक्ट के बराबर है। तो आपका खुद का दोस्त आपके 10 डाउनलाइन के नीचे आप डलवा सकते हो। आपके खुद की ब्रदर का नाम 15 के नीचे डाल सकते हो, एंड दैट वुड आल्सो बी एज गुड एज डायरेक्ट। समझ में आ रहा है तो बोलिए। सो खुद के बारे में किसी को भी नतीजे पर पहुंचने को जाने दीजिए मत, एंड हर आदमी को खुद के बारे में नतीजे से पहुंचने से बचाइए। एंड लास्ट नंबर 10, जजमेंट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग ट्रैप। ये जो ट्रैप है ये रियल ट्रैप है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आया 1995 में। 1995 में क्वांटम आया, एम्वे आया। एम्वे एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, वर्ल्ड वाइज बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है, मगर उसके फंडे इंडिया में उतना बढ़िया नहीं चला। आज भी एम्वे बढ़िया कंपनी है, मगर मैं ये नहीं कहता, मगर इंडिया में समझो 100 करोड़ लोग हैं, उसमें से एम्वे को अंदर जाके वो लेवल के काम कर पाने वाले होंगे शायद 1.5 करोड़। तो द प्लान ऑफ एम्वे मे नॉट बी सो रियलिस्टिक। एम्वे ज्वाइन करने का 4200 होता था, मगर एम्वे का ट्रेनिंग में बोलते थे साल का करीबन 30,000 का खर्चा होता था। दैट्स व्हाट आई मीन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेरे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं, वो दिन का मिनिमम 12 से 15 घंटा पिछले 10 साल से एम्वे में दे रहे। एम्वे के सिवा उनको कुछ नहीं चलेगा। एम्वे खाते हैं, एम्वे सोते हैं, एम्वे पीते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क 21, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, वो पूरे पागल हैं। उनके चेहरों दिमाग के अंदर, हर खून के कतरे के अंदर एम्वे इतना बढ़िया तरीके से भराया गया है, वो लोग एम्वे छोड़ने वाले नहीं है। मैं ये नहीं कहता एम्वे गलत है, मैं ये नहीं कहता नेटवर्क मार्केटिंग गलत है। मैं इतना कहता हूं, मेरे दोस्त लोग एम्वे में जितना मेहनत किया, उतना मेहनत अगर आरएमपी में करते हैं तो एम्वे से मिनिमम 1000 गुना ज्यादा कमाए। सो दैट इज द खूबी हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ये खूबी है। इट इज ए सिंपल प्लान, इट्स एन एफोर्डेबल प्लान, इट्स ए जबरदस्त प्लान। एंड हर कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने कंपनियां आए, आज अगर देखेंगे, जापान लाइफ बंद पड़ गया नेटवर्क मार्केटिंग में, एब्सोल्युटली। क्वांटम बंद पड़ गया। बहुत सारे कंपनियां नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। मुझे बताओ, मुझे बताइए, 2-4 मिनट में जरा सीरियस टॉक में जाऊंगा, क्यों बंद पड़े? वो कंपनी में जो लोग ज्वाइन किए थे वो भी तो हमारे जैसे सोच रहे थे, वो लोग जो इनवाइट कर रहे थे वो भी हमारे जैसे इनवाइट कर रहे थे। वो लोग क्यों बंद पड़े? वो तो यहां पर भी हो सकता है ना।
नेगेटिव परचेजिंग नहीं है, लीडरशिप भी नहीं है। हाँ, तो ये अगर कोई आदमी आपको बोलता है वो सब बंद हो, तुम्हारा भी बंद होगा ना बाबा। हिंदुस्तान लीवर का सब कॉमन प्रोडक्ट ही है, वही लक्ष्य है। अगर तुम टीम वर्क की बात कर रहे हो तो तुम यहां पर कौन सा टीम वर्क कर रहे हो, यह सवाल पूछेगा आपका प्रोस्पेक्ट। एंड व्हेन आपका प्रोस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है, इस वक्त एक बात याद रखो, हम लोगों को वो जो भी उंगली उठाए वो सब उंगली बराबर ही होता है। 99% ऑफ टाइम वो जो भी बात बोलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही खराब है, 99% ऑफ टाइम वो सही है। मैं यहां पर झूठा तारीफ अपनी कंपनी का करना नहीं चाहूंगा। आज एमवे डूबा नहीं है, एमवे बंद नहीं है, मगर एमवे में ज्वाइन किया हुआ लड़का लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। गेम समझ में आ रहा है? आरसीएम में, आरएमपी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 100 करोड़ लोग आएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल यह है, आरएमपी में आपके डाउनलाइन में ज्वाइन हुआ हुआ आदमी कमाएगा क्या? यह सवाल है। यह होगा तब जब आदमी के, यानी आप लोगों के दिमाग में जो भूत घूम रहा है वो निकल जाएगा। तो आप लोगों के दिमाग में क्या भूत घूम रहा है? आपको मालूम है, लेफ्ट में एक, राइट में एक, 1000। लेफ्ट में 2, राइट में 2, 2000। लेफ्ट में 50, राइट में 4, 4000। लेफ्ट में 600, राइट में 30, 30,000। आया तो पैसा, कोई ज्वाइन किया तो पैसा, कोई भी ज्वाइन किया तो पैसा। समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। इसमें खतरा किधर है? अभी खतरों के बारे में बात करते। ज्वाइन करने से पैसा नहीं है, ज्वाइन करने से इमीडिएट मनी है। ज्वाइन करने में पैसा नहीं है, ज्वाइन करने में खतरा है। आदमी को कैसे भी पकड़ के अंदर लाने का नहीं। जब तक आप जिस आदमी को नेटवर्क के अंदर ला रहे हो, उस आदमी को मिनिमम 3 साल के लिए नहीं ला रहे हो, तो आपका कमाई जिंदगी भर का नहीं है। रिक्रूट मत करो, अंदर मत लाओ, 3 साल के लिए अंदर लाओ। अब जमीन आसमान का फर्क है अंदर लाने में और 3 साल के लिए अंदर लाने में। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं कि आप लोग जिनको रिक्रूट करते हो कि 3 साल के लिए रिक्रूट करते हो? हाँ, यह गलत है। अगर आप रिक्रूट कर रहे हो तो आपका फ्रेंड जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जो उंगली उठा रहा है वो सही है। आरएमपी को कुछ नहीं होगा, आप पैसा नहीं कमाएंगे। भूल जाओ 1,30,000 हफ्ते का। अगर रिक्रूट करते हो तो जब रिक्रूटमेंट होगा तब तक आपका पैसा बंद होगा। यह रिक्रूटमेंट गेम नहीं है, इट्स ए कमिटमेंट गेम, इट्स ए लीडरशिप गेम। जब तक 3 साल हो गया ना, तब तक उसको आरएमपी समझ में आ गया और करीबन 30 करोड़ भी आ गया, वो जिंदगी में नहीं छोड़ेगा। 3 साल बड़ी बात है यार, मिनिमम 1 साल के लिए तो कमिटमेंट मांग सकते हैं। दूसरी कंपनियों में 3 साल, आरएमपी में 1 साल। तुम उसको बोलो 1 साल, एंड इससे भी बड़ा खतरनाक, कोई भी आदमी को यह मत बोलो, कोई भी आदमी को यह मत बोलो पार्ट टाइम भी चलेगा। सीधा बोलो या तो नौकरी या तो आरएमपी, कौन सा करने का है? अपने को पार्ट टाइम वाला आइटम नहीं मांगता यार, समझता क्यों नहीं हो तुम?
आदमी को क्लियरली बताने का, जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, देखो वो बोलता है मेरे को ज्वाइन करने का, पूछ लो क्यों ज्वाइन करने का, बोलता पैसा कमाने का, तो वो तो इधर नहीं है, नहीं बहुत सारा पैसा है, तो कैसे बताओ, बोलता है इसमें तो डाउनलाइन यहां से 100 हो जाएंगे, यहां से हो जाएंगे, यहां जा रहे हैं, वहां बहुत सारा पैसा है, होंगे तो है ना, वो तो आगे जाके रुकने वाला है, मैं तो चैलेंज करता हूं आप लोगों का रुकने वाला है, क्योंकि आप रिक्रूटमेंट करते हो, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं ना, कम नजर, खतरा होता है। ये बॉम्बे है फॉर एग्जाम्पल, पूना है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ, नहीं, हमको 1 साल मतलब बॉम्बे से पूना के सफर, बॉम्बे से आप निकलते जाएंगे, जैसे निकलेंगे बॉम्बे से, बांद्रा में खाड़ी आएगा, इमेजिन करो ये 100 साल पुराना बॉम्बे है, 200 साल पुराना, रास्ता नहीं था, ऐसा इमेजिन करो, जैसे बांद्रा का खाड़ी आएगा वो पानी है, उधर आदमी अटक जाएगा। यहां से बाहर जाने को, यानी दादर से या मेरिन लाइन से बांद्रा तक पहुंचने को चल के जाएंगे, मैं तो मैराथन भागता हूं, 1 घंटे में पहुंचा था, अब चल के जाएंगे 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, 2.5 घंटे में पहला रुकावट ये खत्म हो गया, इधर एक नौका लाना पड़ेगा, बोट लाना पड़ेगा जिसके ऊपर आगे बढ़, वो खत्म हो गया, दूसरा आएगा आपको थाना क्रिक, भयंदर क्रिक जो बोलते हैं, ये वाशी क्रिक, बहुत बड़ा सा है वो खतरा, उसमें से बाहर निकालना बहुत डेंजरस है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज्वाइन करते करते 48 आवर्स का खतरा है, उसके बाद 1 वीक के बाद दूसरा खतरा है, ये पार करेगा, थाना वाशी क्रिक पार किया तो रास्ता आगे ठीक है, मगर सबसे बड़ा खतरा है खंडाला घाट, खंडाला घाट चढ़ना पड़ेगा, जानवर है और चढ़ने को बहुत टाइम लगता है, बहुत ऊपर चढ़ के रास्ता भी नहीं है, वो टाइम की बात कर रहा हूं, उसके बाद खंडाला घाट के ऊपर पहुंचेगा, उसके बाद उतरने का लोनावाला, उसके बाद और भी छोटे छोटे 2-4, उसके बाद पूना पहुंचेंगे, पूना पहुंच गया तो आदमी सेफ है। जैसे बॉम्बे से पूना का जर्नी में पहला खतरा बांद्रा, दूसरा खतरा वाशी, तीसरा खतरा खंडाला है, वैसा आरएमपी नेटवर्क में ज्वाइन करने के बाद पहला खतरा 2 दिन के अंदर छोड़ने का, दूसरा खतरा 1 हफ्ते के अंदर छोड़ने का, तीसरा खतरा 1 महीने के अंदर छोड़ने का, चौथा खतरा 6 महीने के अंदर छोड़ने का, मगर 1 साल तक ये सारे खतरों को पार करते हुए आया तो कामयाबी। पहला खतरा दूसरा खतरा अगर पार कर दिया, ज्यादातर लोग, अभी आप लोग जो बैठे हैं, आप लोगों के बारे में मैं बताता हूं, यहां पर आप जितने भी बैठे हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम तक आए हैं, जानते हो इसका मतलब क्या है, आप पहला खतरा दूसरा खतरा पार कर चुके, 2 दिन वाला यहां पर कोई नहीं, आपको अभी डेंजर है खंडाला खतरा, सबसे डेंजरस खतरा है। ये खतरा में होता है क्या है, एक साइड में 750 हो गए, दूसरा साइड में 35 है, और ये बढ़ नहीं रहे, आप उनको बोल बोल के परेशान हो जाएंगे, वो लोग आपको अवॉइड करेंगे, वो लोग आपको इंसल्ट करेंगे, वो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, ये पूरे लफड़ा होगा और ये लोग बढ़ेंगे नहीं, और आपके मन में बात बोलता रहेगा, उसके नीचे मैं मेरा काय को डालू, वो उसको डालना चाहिए, उसको, वो नहीं डालेगा आप नहीं डालोगे, वो नहीं डालेगा आप नहीं डालोगे, वो नहीं डालोगे आप नहीं डालोगे, ऐसा होते होते ये खंडाला खतरा आपको खत्म कर सकता है। दिमाग में कुछ मत डालो, आज के बाद नया फैसला करो, नया फैसला वो ये कि आरएमपी में भरने का ही नहीं, रिक्रूट करने का ही नहीं, रिक्रूट करूंगा तो 1 साल वाला,
जब रिक्रूट करने का प्रेशर रहता है ना, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। हम बोल देते हैं तू पार्ट टाइम करना, मैं हूं ना, नहीं पार्ट टाइम मत कर, नौकरी करना है तो नौकरी कर, आरएमपी नहीं, नहीं 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 तो बोलो, नहीं नहीं मेरे को आरएमपी, उसकी जुबान में से तो निकालो, नहीं मेरे को नौकरी नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं नौकरी छोड़ सकता है? बोला वहां पर फिक्स्ड इनकम है, बोला उससे ज्यादा आरएमपी में, मगर गारंटी नहीं है ना। गारंटी है, नौकरी में 10 घंटा काम करता है ना, 8 घंटा काम करता है ना, आरएमपी में 8 घंटा काम कर। पब्लिक आपको क्या बोलेगा? नहीं नहीं मेरे को 15,000 तक आने दो, उसके बाद छोड़ेगा। बाबा तो नौकरी करते करते आरएमपी में करेगा तो 15,000 आते आते 15 साल हो जाएगा। वो चांस मत देना, 15 साल नहीं लगेगा, 15 महीने में आ जाएगा। मगर बात ऐसा है कि जो आदमी फुल टाइम नहीं है वो आपके ग्रुप में तो काम का नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जिसको भर्ती करना है करने दो यार, आप मत करो ना। वैसे एक में सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग हो जो पार्ट टाइम हो? छोड़ दो आरएमपी। अब भी बोलता हूं, अब भी मैं बोलता हूं, आरएमपी छोड़ दो, तुम्हारे काम का नहीं है, निकलो यहां से। नहीं मांगता है तुम लोग मेरे को, नहीं मांगता है तुम लोग आरएमपी को, नहीं मांगता है। अब भी बोल रहा हूं मैं, आज तक तुम्हारा अपलाइन ने जो बोलने का जरूरत हिम्मत नहीं किया, मैं बोल रहा हूं तुम्हारा काम का नहीं है, तुम आरएमपी में नहीं मांगता है, तुम आरएमपी में कचरा है। खड़े हो जाओ सब लोग, खड़े हो जाओ। नहीं नहीं सबके सब बोला तो जो नौकरी करते हुए आरएमपी जिसका पार्ट टाइम है वो लोग खड़े हो जाओ। सीधा बात करेंगे ना यार। आता हूं मैं, आपको स्टेज पे बुलाता हूं, हम दोनों बात करेंगे। और मुझे आपके जैसे लोग पसंद है। कोई भी आदमी को इसे सिंसियरली मतलब ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करने का। बहुत अच्छा बात किया। मैं आप लोगों को छोड़ने को नहीं बोल रहा हूं नौकरी। किधर बोला मैं छोड़ने को? मैं किधर बोला छोड़ने को? बोला मैं बोला? मैंने बोला तुम आरएमपी के काम के नहीं है, निकलो, मैं ये बोला। मेरे वर्ड को आप ध्यान दो। जितने लोग जो पार्ट टाइम कर रहे हो उन लोगों के लिए मैं वादा कर रहा हूं, तुम लोग आरएमपी में काम का नहीं है, निकलो। मेरी बात समझो, एक बार भी बोला है नहीं नौकरी छोड़ो, आरएमपी में तुम काम का नहीं है बोल रहा हूं। अगर तुम बाहर नहीं गए इसका मतलब तुम जानते हो आरएमपी तुम्हारा काम का है। और दोस्तों ये सच है, आरएमपी तुम्हारा काम का है, ये बात सच है। अरे बैठने का नहीं, 1 मिनट तो बोलने देना यार। अगर आरएमपी तुम्हारा काम का है तो फैसला करो, या तो आरएमपी या तो नौकरी। क्या मांगता है, आरएमपी या नौकरी? तो नौकरी छोड़ो, समझा? बैठो सर। बहुत सारी बातें होता है दोस्तों जब एक आदमी ट्रेनर बन के स्टेज के ऊपर खड़ा होकर बोलता है। मैं आप लोगों को हैट्स ऑफ करता हूं कि मैंने इतना बड़ा बात बोलने के बाद आप लोगों ने मेरे को टमाटर बिमाटर से मारा नहीं, मगर मैं बोलने की हिम्मत किया इसीलिए क्योंकि वो सच है। ये कड़वा सच है कि जो लोग नौकरी करते हुए आरएमपी में कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बोलता हूं, आप लोग आरएमपी के काम के नहीं हो। फैसला करो, फिर भी रहना है, इसका मतलब
आरएमपी आपका काम का है। अगर आरएमपी आपका काम का है, आरएमपी में आपका सपना है, आरएमपी में आपका फ्यूचर है, तो दोस्तों इसमें 2-2 दिन 3-3 घंटा क्यों, 4 घंटा 2 घंटा सैटरडे को काम करना, संडे को काम करना, इसमें आपका ग्रोथ कमजोर हो जाएगा। दिन में 8 घंटे के हिसाब से 1-1 घंटे में एक आदमी को अगर समझाओगे तो 8 घंटे में 8 लोग होते हैं, महीने का 200 लोग होते हैं। महीने का 200 के हिसाब से आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। 200 में राइट में 100, लेफ्ट में 100 पकड़ो।